नमस्ते। आज हम जिस कहानी का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई आम गाथा नहीं है। ये त्याग, निस्वार्थ प्रेम और पारिवारिक कर्तव्य की एक ऐसी अद्भुत मिसाल है जो सीधे दिल को छू लेती है। आज हम चलेंगे चित्रकूट और समझेंगे उस महाटकराव को जहां एक तरफ अटल धर्म था तो दूसरी तरफ निस्वार्थ भक्ति। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है महाराजा दशरथ के इन बहुत ही भारी शब्दों से, नियति सबसे शक्तिशाली है, उसके आगे सबको झुकना ही पड़ता है। मतलब आप सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये कर्म का वो भारी बोझ है जो उस पूरी कहानी का मुख्य आधार है। आप चाहे एक चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों ना हो, दुनिया की सारी ताकत आपके पास हो, लेकिन अपने ही अतीत के कर्मों के फल से आप कभी नहीं बढ़ सकते। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए, चित्रकूट का वो बेहद खूबसूरत और शांत वन, जहाँ चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों से लदे पेड़ हैं। प्रकृति बिल्कुल अपने सबसे जीवंत, सबसे खूबसूरत रंगों में खिली हुई है, और इन सब के बीच से कल कल करती बह रही है जीवनदायिनी पवित्र मंदाकिनी नदी। इसका साफ ठंडा पानी मन को कितनी अद्भुत शांति देता है ना। श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने इसी खूबसूरत जगह को अपना घर बनाया था। लेकिन जरा रुकिए, इस अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और गहरी शांति के ठीक पीछे एक बहुत बड़े और प्राचीन दुख की परछाई मंडरा रही है। एक ऐसा दुख जिसे किसी भी कीमत पर टाला नहीं जा सकता था। चित्रकूट का ये शांत आश्रम बहुत जल्द एक ऐसे तूफान का सामना करने वाला था जो इनकी दुनिया को हमेशा के लिए पलट कर रख देगा। और ये बहुत ही शानदार तरीके से हमें दिखाता है कि कैसे कर्म का पहिया घूमकर वापस आता है। सालों पहले अनजाने में महाराजा दशरथ के हाथों निर्दोष श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी। उसी पल उनके अंधे और बेबस माता पिता ने तड़पते हुए दशरथ को श्राप दिया था। क्या श्राप था? यही कि वो भी एक दिन पुत्र वियोग में ऐसे ही तड़प तड़प कर मरेंगे। और अब वर्तमान देखिए, राम को वनवास जाना पड़ा और उनके वियोग में सच में दशरथ जी का दिल टूट गया और उन्होंने तड़पते हुए प्राण त्याग दिए। परिवार के कर्तव्य की कितनी भयानक कीमत चुकानी पड़ी। उधर जब भरत अयोध्या लौटते हैं और उन्हें अपनी ही मां कैकेयी के इस भयंकर छल का पता चलता है, उफ, उनका दुख और गुस्सा तो जैसे ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। वो साफ साफ कह देते हैं, मुझे जन्म जन्मांतर तक नरक में रहना मंजूर है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी मां कहने से इनकार करता हूं। सोचिए उस इंसान के दिल पर क्या गुजर रही होगी। भरत उस सत्ता को पूरी तरह से ठुकरा देते हैं जो धोखे से उनके भाई से छीनी गई थी। अब चित्रकूट की वो जो अद्भुत शांति थी ना, वो पूरी तरह से टूट जाती है। क्योंकि भरत अयोध्या की विशाल सेना हाथियों और रथों के साथ जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। उड़ती हुई धूल और सेना का शोर देखकर लक्ष्मण को लगा कि बस भरत राज्य सुरक्षित करने के लिए हमला करने आ रहे हैं। वो एकदम क्रोध से भर गए और उन्होंने एक खूनी संघर्ष के लिए अपना धनुष उठा लिया। लेकिन राम, इस शक और तनाव के माहौल में राम बिल्कुल शांत थे। उन्हें अपने भाई भरत के निस्वार्थ प्रेम पर पूरा भरोसा था। और फिर आता है वो पल जो सच में दिल चीर कर रख देता है। दो भाई जो एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, मंदाकिनी नदी के किनारे मिलते हैं। भरत भारी मन से राम को वो दुखद खबर देते हैं कि उनके पिता महाराजा दशरथ अब इस दुनिया में नहीं रहें। आप बस उस पल की कल्पना कीजिए। उस खुलासे के बाद वहां जो गहरा दुख और सन्नाटा छाता है ना, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब यहाँ आकर ये कहानी एक ऐसे दार्शनिक मोड़ पर पहुंचती है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। आप खुद सोचिए, जब इंसान का पूर्ण कर्तव्य यानी उसका धर्म और उसका पवित्र निस्वार्थ प्रेम यानी उसकी भक्ति, ये दोनों आपस में पूरी ताकत से टकराएं तो किसे झुकना चाहिए? राम अयोध्या लौटने से मना कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पिता का वचन निभाना है, और भरत उन्हें ले जाना चाहते हैं क्योंकि उनका प्यार उन्हें उस सिंहासन पर बैठने नहीं दे रहा। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि अगर हम इन दोनों पक्षों को तौल कर देखें तो बाईं तरफ राम का धर्म है, पिता के वचन का सम्मान करना और बिना किसी शिकायत के वनवास स्वीकार करना, और दाईं तरफ भरत का प्रेम है, इतना निस्वार्थ कि बिना मांगे मिली सत्ता को ठुकराकर एक याचक की तरह भाई से वापस लौटने की भीख मांगना। देखा जाए तो दोनों ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि इस गहरे धर्म संकट को सुलझाने के लिए मिथिला के राजा जनक मध्यस्थता करते हैं। उनका फैसला बहुत ही मार्मिक है।
वो समझाते हैं कि सच्चा प्रेम तो पूरी तरह निस्वार्थ होता है, वो सिर्फ अपने प्रिय की खुशी चाहता है। अगर भरत का प्रेम सच्चा है तो उन्हें अपनी इच्छाओं का त्याग करना होगा और राम को उनका कर्तव्य निभाने देना होगा। सच्चे प्यार का मतलब ही है खुद का बलिदान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक नतीजे पे पहुंचता है। भरत हार मान लेते हैं, लेकिन वो खाली हाथ नहीं लौटते। वो श्री राम की चरण पादुकाएं यानी उनके लकड़ी के खड़ाऊ मांग लेते हैं। अयोध्या लौटकर वो खुद सिंहासन पर नहीं बैठते, बल्कि उन पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान करते हैं। मतलब वो राजा की तरह नहीं, बल्कि सिर्फ एक साधारण और विनम्र सेवक की तरह राज्य का काम संभालते हैं। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। भारत का ये संकल्प सच में हैरान कर देने वाला है। वो राजमहल की सारी सुख सुविधाएं छोड़कर अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में एक छोटी सी कुटिया में तपस्वी की तरह रहने लगते हैं। आपको पता है, वो जमीन पर गड्ढा खोद कर सोते थे ताकि वो अपने भाई राम से भी नीचे सो सकें। और उनका सबसे भयानक संकल्प तो ये था कि अगर 14 साल पूरे होने के बाद राम एक दिन भी देरी से लौटे तो भरत उसी पल चिता में जलकर अपनी जान दे देंगे। सोचिए, परिवार के लिए ऐसी वफादारी। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या सत्ता और असीम शक्ति का कोई भी लालच कभी भी पारिवारिक कर्तव्यों और निस्वार्थ प्यार के इन गहरे बंधनों को तोड़ने के लायक हो सकता है? ये गाथा हमें हमेशा याद दिलाएगी कि सच्चा समर्पण असल में होता क्या है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण से आपको इस कहानी को एक बिल्कुल नए और गहरे नजरिए से देखने का मौका मिला होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।